कुंवारों के भगवान अलग। जी हाँ, कुंवारों के भगवान अलग, पियक्कड़ों के भगवान अलग। रेवंत रेड्डी का हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान फिर एक बार सामने आया है। नमस्कार, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया कि प्रदेश में सियासी तूफान मच गया है। इस बार उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की संख्या और अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। एक नए विवाद को जन्म भी दे दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान रेड्डी ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा है कि हिंदू धर्म में अनगिनत भगवान है। कुंवारे लोगों के लिए हनुमान जी है, तो शराब पीने वालों के लिए कोई और है। जो 2 बार शादी करते हैं उनके लिए दूसरा भगवान है। मुर्गे की बलि देने वालों का अलग भगवान है। दाल चावल खाने वालों का भी अलग अलग भगवान है। हर ग्रुप का अपना भगवान है। उनके द्वारा दिए गए इस बयान ने सियासी पारे को चरम पर पहुंचा दिया है और विपक्ष ने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट और प्रहार बताया है। रेवंत रेड्डी का बयान न केवल धार्मिक भावनाओं को चुनौती देता है, बल्कि इसमें सामाजिक विभाजन के संकेत भी है। भारत में धर्म और राजनीति का जटिल संबंध रहा है और ऐसे बयान अक्सर राजनीतिक विवाद और मीडिया कवरेज का केंद्र बन जाते हैं। सीएम का यह कथन यह दिखाता है कि धार्मिक बहुलता और व्यक्तिगत विश्वासों के विषय में राजनीति की भूमिकाएं कितनी संवेदनशील हो सकती है। तो आइए देखते हैं रेवंत रेड्डी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सनातन धर्म की जय, बागेश्वर धाम की जय। आज हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मूर्ख मंत्री ने जो एक बयान जारी किया है, जो सनातनी धर्म के देवी देवताओं के ऊपर, मैं तेलंगाना के मूर्ख मंत्री को समझाना चाहता हूँ कि वो मूर्ख मंत्री रेवंत रेड्डी, तुझे पता नहीं कि सनातन धर्म की शक्ति में कितना पावर है। इतिहास गवाह है, तेरे से पहले इसी तरह ने 2 मूर्ख मंत्रियों ने इसी तरह का भाषण दिया था। हमें पक्का याद है, जब गणेश विसर्जन के टाइम पे भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की तरफ से हम वाईएस राजशेखर रेड्डी को मिलने गए थे, तो उन्होंने क्लियर कट किया, मैं कोई हिंदुओं से मिलना नहीं चाहता हूँ और कोई वेंकटरमना जो कलयुग के देवता है, एड़ुकोंडला वेंकटरमना, वो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सब चर्च वगैरह बनने वाला है। और दूसरे तीसरे दिन ही वेंकटेश्वर स्वामी ने उनको पर्चा दिया और वो उन्हीं की जंगल में नामो निशान मिल गया। उसके बाद और एक मूर्ख मंत्री तेलंगाना का, जिसने बयान दिया कि हिंदू लारा बंधु लारा, आज उसकी परिस्थिति क्या है, उसके घर की परिस्थिति क्या है, उनके परिवार की परिस्थिति क्या है, देखो। तो मैं बताना चाहता हूँ मूर्ख मंत्री को कि आपने जो सनातन के देवी देवताओं को 2 मिनट के अपने भाषण में तालियां मरवाने के लिए बोला, पर आपको ये जाली टोपी ऊंचे पायजामे वालों को बोलने के लिए, उनके प्रति बोलने के लिए आप में हिम्मत है। जैसा कि हमारे भाई के साले कि जो आप उनकी गोद में बैठ के जो बोल रहे हैं, जिन्होंने चंद दिनों पहले बोला था कि कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ म्यूजियम में, मैं बोल रहा हूँ म्यूजियम में नहीं, अब कांग्रेस पार्टी का टाइम सर्कस में रहने के आने वाला है। ये 2026 हम भविष्यवाणी करते हैं सभी सनातनी मिलके कि ये मूर्ख मंत्री का टाइम 2026 आखिरी आ चुका है। और जिस तरह से विनाशकारी विपरीत बुद्धि वो सनातन धर्म के देवी देवताओं पे बोल रहे हैं। परसों उन्होंने एक अपनी भाषण में कहा कि बगैर शादीशुदा के लिए हनुमान जी है। अरे मूर्ख, बगैर शादीशुदा के लिए ही नहीं है, तू सनातन धर्म में पैदा हुआ बाल ब्रह्मचारी, जो बाल ब्रह्मचारी रहते उनके लिए एक आज्ञाकारी भगवान श्री हनुमान जी को मानते हैं। और आपने कहा कि नॉनवेज खाने के लिए अलग देवी देवता है, दारू पीने के लिए अलग देवी देवता। अरे मूर्ख, तू उसी सनातन धर्म से पैदा हुआ, उसी माँ की कोख से पैदा हुआ। सनातन में जो तेरी माँ ने कितनी गायों का और कितने मंदिरों में जाके प्रतिज्ञा की तेरे जैसे कुपुत्र को जन्म देने के लिए, और आज ये कुपुत्र बोलता है कि हर एक सनातन में 3 करोड़ देवी देवताओं के लिए सब अलग अलग तरीकों से, हर अलग अलग तरीकों से है। तो मैं बताता हूँ कि रेवंत रेड्डी, अरे वो मूर्ख मंत्री तेलंगाना, अब तेरा जाने का टाइम आ गया है। 2026 में विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ये तू नहीं बोल रहा, तेरे सर पे शैतान बुलवा रहा तुझे चढ़ के कि आज सनातन धर्म के लिए तू जो भाषा दुरुपयोग, सनातन धर्म के देवी देवताओं के ऊपर जो दुरुपयोग अभद्र भाषा बात करता है, ये तेरे लिए इतिहास है। तेरे से पहले
तेरे जो दो मूर्ख मंत्री हैं, तेरे वैसे मूर्ख मंत्रियों ने बोला था, आज उनका इतिहास देख ले और आने वाले 2026 में तेरा इतिहास भी देख लेना कि कांग्रेस म्यूजियम में नहीं, यही हमारे भाई के साले जाली टोपी ऊंचा पायजामा ने कहा था कि अब कांग्रेस सिर्फ म्यूजियम में रहेगा। मैं मर रहा हूं, म्यूजियम में नहीं, अब कांग्रेस सिर्फ 2027-29 के इलेक्शन में सर्कस में रहेगा। जोकर की जगह पे कांग्रेस की जगह पे ये जोकर रहेंगे। उसके लिए ये रेवंत रेड्डी, आप जो भाषा बात कर रहे हैं, आप तत्कालीन पूरे सनातन धर्मियों से माफी मांगना चाहिए, वरना हम तेलंगाना के सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों से विनती करता हूं, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को, कि जल्द से जल्द रेवंत रेड्डी ने इस बात के ऊपर, अयप्पा स्वामी के ऊपर उन्होंने अभद्र भाषा बात करी, उन्होंने हनुमान जी के ऊपर बात करी, उन्होंने श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ऊपर गलत बात करी। अगर ये तत्कालीन माफी नहीं मांगते हैं तो तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ा उद्यम करना चाहिए और एक दिन सभी सनातनी धर्म प्रेमियों से, पार्टी से हटके हर एक सनातन धर्मियों प्रेमियों से मैं विनती कर रहा हूं कि एक दिन तेलंगाना बंद का ऐलान करो, कि चाहे ये मूर्ख मंत्री के दिमाग में दूसरी बार इन्होंने, ये तीसरा है, आखिरी और तीसरा मुख्यमंत्री है। अगर जिंदगी में चौथा कोई मुख्यमंत्री आने वाला इस तरह की भाषा याद करेगा तो ये तीन मूर्ख मंत्रियों का इतिहास देख के वो कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे। आप जो कुरान में लिखा हुआ है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो पढ़ने की आप में हिम्मत है? आप वो पढ़ के बताओ। जो कुरान में और बाइबल में लिखा हुआ है वो जो कोई बताते हैं तो आप उनके ऊपर सर से जुदा करते हो। तो आपको कौन सी चीज से जुदा करना? आपका कौन सा शरीर का जबान है, या आपका सर है, या आपका और कोई अन्य वस्त्र जो आपके शरीर में है वो तन से जुदा करना है? ये हम सनातनियों आपको पूछते हैं। मेरे जैसे हजारों हिंदुओं पे केस बुक हुआ तो हम जेल को जाने के लिए तैयार है, पर हमारे सनातन धर्म के बारे में कोई भी जरा भी छोटी बात करेगा तो हम सर कटा लेंगे, पर हम हमारे सनातन धर्म को झुकने नहीं देंगे। गाय माता की जय, सनातन धर्म की जय, असनातनियों का नाश हो और धर्म का विजय हो। जय श्री राम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं पर बयान देकर विवाद में फंस गए हैं। रेड्डी के इस बयान का वीडियो वायरल होते ही बीजेपी और बीआरएस ने उन पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता चिकोटी प्रवीण ने कहा है कि मुख्यमंत्री के ऐसे शब्दों से राज्य के हर हिंदू को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और रेवंत रेड्डी को अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदू भावनाओं को आहत करने में कोई संकोच नहीं होता है। वहीं बीआरएस नेता राकेश रेड्डी अनुगुला ने इसे सस्ती लोकप्रियता का हथकंडा बताते हुए सीएम से तत्काल माफी की मांग की है। रेवंत रेड्डी ने अपने संबोधन में हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाते हुए अजीबोगरीब तर्क दिए। उन्होंने पूछा, हिंदुओं के कितने भगवान हैं? क्या 3 करोड़? इतने सारे क्यों? उन्होंने आगे कहा है कि हर समूह का अपना अलग भगवान है। जो कुंवारे हैं उनके लिए हनुमान है, जो 2 बार शादी करते हैं उनके लिए अलग भगवान है, यहाँ तक कि शराब पीने वालों, मुर्गा काटने वालों और दाल चावल खाने वालों के लिए भी अलग अलग देवता है। सीएम के इस क्लासिफिकेशन को विपक्ष ने हिंदू धर्म का अपमान करार दिया है। यह पहली बार नहीं है जब रेवंत रेड्डी अपने शब्दों को लेकर विवादों में घिरे हो। पिछले साल भी उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था, जो भगवान की फोटो लेकर कुछ मांगता है वो हिंदू नहीं भिखारी है। रेड्डी ने कहा था, भगवान मंदिर में होना चाहिए और श्रद्धा इंसान के दिल में। ऐसे लोग ही सच्चे हिंदू हैं। लेकिन बीजेपी नेता तो सड़कों पर भगवान की तस्वीर रखकर वोट मांगते हैं। उनके इस बयान पर तब भी बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इस बार भी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।